ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा पंच तत्वों को कैसे पहचाने किसी व्यक्ति के व्यवहार से, या किसी व्यक्ति के व्यवहार से तो आप किसी को पहचान के भी क्या करेंगे, स्वयं के भीतर इन पंच तत्वों की पहचान कैसे की जाए। हाँ, यह भी हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति में भी आप उसके व्यवहार को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व यहां काम कर रहा है और आपकी किस क्रिया से, किस एक्टिविटी से आपका वो तत्व बलवान होगा। देखिए, 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। आकाश को सबसे बाद में रखा है, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जो अग्नि तत्व है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका अग्नि तत्व कमजोर है, तो अग्नि तत्व को आप कैसे बलवान कर सकते हैं, या अगर किसी व्यक्ति में या स्वयं आप में भी ये लक्षण है तो आपका अग्नि तत्व बलवान ही होगा। सबसे पहला है सुबह बिस्तर छोड़ देना, जल्दी उठ जाना। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है, उसका अग्नि तत्व हमेशा आपको बलशाली मिलेगा। देखिए, बिस्तर छोड़ने का मतलब क्या है। अब बिस्तर छोड़ दिया, जग गए आप सुबह 5 बजे 4 बजे, तो अब क्या करोगे? कुछ करोगे ना। सैर के लिए जाओगे बाहर, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, दौड़ लगाओगे, योगाभ्यास करोगे, कुछ भी करोगे। तो जो लोग सो रहे हैं, मान लो आपके घर में कुछ लोग 7 बजे सो के उठते हैं, कुछ लोग 8 बजे उठ रहे हैं, आपने 2 या 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया और आपने कुछ किया, एक्टिविटी की, तो उससे आपका अग्नि तत्व बलवान होगा। इस बात को समझ लें। एक और भी बात समझ लें इसके साथ ही, अगर आप अग्नि तत्व को बलवान करना चाहते हैं तो कल से ही जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। जल्दी उठेंगे, बस इतना ही कर दीजिए। आपको चाबी मैंने पकड़ा दी है, खजाना आपको मिलेगा, तो आप देख लें कि क्या उठाना है तिजोरी में से। जल्दी उठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही, उसी में ही अग्नि तत्व बलवान हो जाएगा। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। अग्नि के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी से हमें क्या मिलता है बताइए? पृथ्वी से किस तत्व की, किस वस्तु की हमें प्राप्ति होती है? पृथ्वी से हमें मिलता है भोजन। तो अगर आप अपना पृथ्वी तत्व मजबूत करना चाहते हैं, हालांकि मैंने पहले भी उपाय बताया कि नंगे पैर भूमि पर रहें, सैर करें, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे जो भी एक्टिविटी है ना, अब पूरा आपको एक चित्र बना के मैं समझाऊंगा, वो एक एक पंच तत्व पे काम कर रही है। हम कहते हैं ना, 5 तत्वों से बने हैं और 5 तत्वों में मिल जाएंगे। देखिए, उन 5 तत्वों का जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कितना योगदान है। और हमारे तो परंपरा है, मंदिर में भी आप जाते हैं तो क्या लेके आते हो? प्रसाद। कभी किसी मंदिर में भोजन की व्यवस्था होती है, लगभग हर एक गुरुद्वारे में होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी तत्व पे काम हो रहा है। हमारा नारा भी है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस बात को समझें। जब आप दूसरों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, बांटना शुरू कर देते हैं, जैसे
मकर संक्रांति पे अन्न बांटते हैं, खिचड़ी बांटते हैं ना, चने की दाल वाली। उत्तर भारत में ये चलन है, दक्षिण भारत में भी है, लगभग भारत के हर हिस्से में है, अलग अलग नाम से। तो जब आप अन्न का वितरण करते हैं उससे आपका पृथ्वी तत्व बलवान होता है। और अगर आप पृथ्वी तत्व को बलवान करना चाहते हैं तो अन्न बांटना, खिलाना शुरू कर दीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था ना, मैं सुबह जाता हूं पक्षियों को दाना खिलाने। समझ गए क्या कनेक्शन है? अगला तत्व है वायु। वायु क्या है? जो एक स्थान पे टिके नहीं, जो प्रवाह का प्रतीक है। इसलिए अगर आपका वायु तत्व खराब है, कमजोर है, कहीं घूमने चले जाओ, किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। होता भी यही है ना। अगर छोटे रूप में आपको समझाऊं, आप घर में बैठे हो, बहुत घुटन सी लग रही है, मन अपने आप करते हैं चलो थोड़ा सैर करके आते हैं, घर के आजू बाजू ही थोड़ा घूम के आ जाते हो तो अच्छा लगता है। यही है वायु तत्व। तो घूमना फिरना, भ्रमण करना वायु तत्व के लिए अच्छा है। आप थोड़ी सैर करने जाएं, घूमना मतलब थोड़ी लंबी यात्रा, 1 सप्ताह के लिए चले जाएं, कहीं भी जाने का आपकी इच्छा हो, तो आप पाएंगे कि आपका जो है मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल वायु के जैसे ही। अगला तत्व है जल तत्व। जल क्या करता है? जल बहता है, जल बह जाता है, कहीं भी रखो बह जाता है। आप एक गिलास में भी रखोगे वहां से भी गायब हो जाएगा, भाप बन जाएगा। बह गया ना, अदृश्य रूप में बहा, लेकिन बहा। इसी प्रकार जो व्यक्ति समझ लो आसानी से रोता नहीं, आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, इमोशंस अपने बाहर दिखाता नहीं, उसका जल तत्व कमजोर है। जिस व्यक्ति का जल तत्व होगा ना मजबूत, वो रो देगा, थोड़ा सा भक्ति भाव आएगा, थोड़ा सा राम जी का भजन सुनेगा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। थोड़ी सी इमोशनल बात हो जाए, हंसी की, खुशी की बात, दुख की बात, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक ही तरीका है उनका अपने भाव दर्शाने का, आंसू निकल जाए। अब अपने आप देख लेना इन 4 तत्वों से मिलते जुलते कौन लोग हैं। अगला तत्व है आकाश। मैंने बोला था, इसीलिए जानबूझ के सबसे बाद में रखा इस तत्व को, क्योंकि आकाश तत्व है ब्रह्मांड का, आकाश तत्व है गुरु का। तो जब पहले 4 उपाय आपने कर लिए और कोई रिजल्ट मिला नहीं, तब आप जाते हो आकाश तत्व की शरण में, और तब आप गुरु की शरण में जाते हो बेसिकली। इसलिए मैंने बोला ना, पहले 4 तत्व अपने आप से ट्राई करो, जब कुछ नाम परिणाम निकले, फल ना मिले, तब गुरु के पास जाके समर्पित हो जाओ। और जाओ तो थोड़ा समर्पण तो दिखाना ही। इसके बारे में अभी बात करूंगा मैं। एक बच्चे से अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई, 25 साल का, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो अभी बताऊंगा आपको मैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊंगा। तो ये बेसिकली थे 5 तत्व कि आप कैसे 5 तत्वों को अपने भीतर पहचान सकते हैं और कैसे उन पर काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।